हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बुराक एनालिसिस। आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट निकल के सामने आया है इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड एयर मार्शल की तरफ से Su-57 स्टेल्थ फाइटर को लेकर। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारी वीडियो बगैर किसी ताख़ीर के आप तक पहुंचती रहे। तो इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड एयर मार्शल है जिनका नाम अनिल चोपड़ा है। उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट पेश किया। उनका कहना था कि इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त डू और डाई का वायद ऑप्शन बचा है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर रही है, इस तरह वो इंडियन एयरफोर्स को तकरीबन 15 से 20 साल पीछे छोड़ रही है। तो इंडियन एयरफोर्स के पास Su-57 जो कि रशिया का 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है, वो वन एंड ओनली ऑप्शन बचता है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया पहले भी इस प्रोग्राम में शामिल था, लेकिन 2017 में इंडिया कुछ तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से रोल आउट हो गया। लेकिन अब फिर क्योंकि इंडियन एयरफोर्स एक डेडलॉक की तरफ जा रही है, उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो इंडियन 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को लेकर Su-57 की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि हमें Su-57 की तरफ जाना चाहिए। इस बारे में अनिल चोपड़ा का मज़ीद ये कहना था कि पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 अगले 2 से 3 सालों में इंडक्ट कर सकती है। दूसरी साइड अगर आप चाइना को देख ले तो वो J-20 को बड़ी तादाद में इंडक्ट कर रहा है और 1500 की तादाद में चाइना J-20 को इंडक्ट करने का इरादा रखता है। तो 2035 तक चाइना का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने अपनी एयरफोर्स को 5th जनरेशन और 6th जनरेशन पे कन्वर्ट करना है। तो इस लिहाज से अगर आप इंडिया को देखें तो इंडियन एयरफोर्स 4th जनरेशन पे ही रुक चुकी है। इसके अलावा इंडिया के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं, क्योंकि अमेरिका ने भी अभी F-35 इंडिया को ऑफर नहीं किया और इंडिया का जो अपना AMC 5th जनरेशन प्रोग्राम है 2040 तक उसका सिर्फ प्रोटोटाइप ही रोल आउट हो पाएगा। तो इस दौरान गैप बनता है तकरीबन 15 से 20 साल का। इसलिए इंडियन एयरफोर्स का Su-57 की तरफ जाना उनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जिस तरह आगे बढ़ रही है, इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास सिर्फ Su-57 ही वाहिद ऑप्शन बचता है। उनका मजीद कहना था कि Su-57 बेशक आजकल के जदीद 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसे F-35, J-35, J-20 है, इनको कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन किसी न किसी हद तक ये स्टेबिलिटी फ्राहम कर सकता है इंडियन एयरफोर्स को। तो इंडियन एयरफोर्स को बेशक बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक लिमिटेड तादाद में Su-57 को इंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि F-35 के चांसेस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। इंडिया के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है जो कि रशिया से इंडक्ट किया गया था और इंडिया ऑलरेडी रशिया का बहुत करीबी अलाय रह चुका है। तो जैसे तुर्की पे अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाई गई थी, क्योंकि तुर्की पहले F-35 की प्रोडक्शन का मेंबर था और तुर्की ने F-35 को ख़रीदना भी था, लेकिन S-400 जो रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम तुर्की ने ख़रीदा था, उसके बाद टेंशन क्रिएट हुई अमेरिका और तुर्की के दरमियान, और फिर अमेरिका ने तुर्की पे पाबंदियां भी लगाई थी, जिसमें यह भी थी कि वो F-35 नहीं ख़रीद सकता। जिसके बाद तुर्की ने अपना 5th जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया और वो काफ़ी हद तक सक्सीड भी हो चुके हैं। उनका जो कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसके प्रोटोटाइप फ्लाइट्स भी कंडक्ट हो चुकी हैं और इस प्रोग्राम में भी पाकिस्तान शामिल है। इसकी प्रोडक्शन को हो सकता है लाइसेंस बेस पे पाकिस्तान में भी स्टार्ट किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर जो इस वक्त क्रिएट हो चुका है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। उसका जो वायद हल अनिल चोपड़ा ने बताया, उन्होंने कहा कि हमें Su-57 की तरफ जाना पड़ेगा, जो हमारी मजबूरी बन चुका है। इसके बगैर हम मॉडर्न वारफेयर को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडियन एयरफोर्स Su-57 की तरफ जाती है, या हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से F-35 भी ऑफ़र किया जाए। अगर F-35 ऑफ़र किए भी जाते हैं तो अमेरिका इसके साथ कंडीशन भी अप्लाई करेगा, जिसमें लिमिटेड ऑप्शन मौजूद होते हैं उनके वेपन्स को इस्तेमाल करने के लिए, जो हमें F-16 के मामले में भी देखना पड़ा काफ़ी हद तक। दूसरा, अगर उनकी कास्ट को देखा जाए तो Su-57 के मुकाबले में F-35 एक खासा एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ काफ़ी ममालिक हैं जो ऑर्डर्स दे चुके हैं F-35 का, और उनके ऑर्डर्स भी अभी तक पेंडिंग में हैं। और अगर किसी बिना पर F-35 एक्वायर करती भी है इंडियन एयरफोर्स, तो इसको भी इंडक्ट करने में इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 8 से 10 साल का वक्त लगेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।